हमारी लाइफ में ऐसा टाइम भी आता है जब हमारे जीवन में सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन एक छोटी से कारण की वजह से हमारा मूड ऑफ हो जाता है, हम अपसेट हो जाते हैं। तब हमें वो काम करना भी अच्छा नहीं लगता है जो काम हमारा सबसे पसंदीदा होता है। हमें किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता है, हमें किसी से मिलना अच्छा नहीं लगता है, हमारे डेली रूटीन के जो काम होते हैं उसे करने में मन नहीं लगता है, कुछ अच्छा ही नहीं लगता है। तब ना फेसबुक अच्छे लगते हैं, ना व्हाट्सएप अच्छा लगता है, ना किसी से फ़ोन में बात तक करना अच्छा लगता है। क्या ऐसा आपके साथ कभी होता है? तो आज का वीडियो है इसी से रिलेटेड कि हम अपने अपसेट माइंड को, बिगड़े मूड को कैसे ठीक करें। तो मैं हूं दोस्तों शाहरुख और स्वागत करता हूं आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल ग्रैटिट्यूड इन हिंदी में। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग अपना ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर लेते हैं, जो हम लोग रोज़ाना करते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं ऐसे 3 चीज़ों के नाम जिसके लिए हम ग्रेटफुल फील कर रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कुछ ऐसे टेक्निक्स जिसको मैं फॉलो करता हूं, क्योंकि मैंने अपने लाइफ में ऐसे सिचुएशंस बहुत बार फेस किए हैं और मैं इन सारे सिचुएशंस से कैसे बाहर आना है इसके बारे में मुझे एक्सपीरियंस भी हुआ है। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं मेरे दोस्तों के लिए इस तरह का एक वीडियो बनाया जाए, जिसमें हम लोग आम तौर पे जो इस तरह के प्रॉब्लम जो हम लोग फेस करते हैं तो उसका सल्यूशन क्या होना चाहिए, क्या करें जब हमारा मूड बहुत ख़राब, क्या करें जब हम अपसेट हो जाते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आपको किसी से भी बात करने में दिल नहीं लग रहा है, आपको कोई काम करने में मन नहीं लग रहा है, तो पक्का आपका किसी न किसी के साथ कोई ना कोई अनबन ज़रूर हुई होगी। और अगर किसी से अनबन आपकी नहीं हुई होगी तो आप किसी न किसी बात के वजह से आप या किसी के कुछ कहने की वजह से आपका माइंड थोड़ा अपसेट हो गया होगा। तो ऐसे सिचुएशन से हम लोग कैसे डील करें, क्या करें जब हमारा माइंड किसी भी अनसर्टेन तरीके से, अनसर्टेन वे से फ़ौरन अपसेट हो जाता है या मूड ऑफ हो जाता है। ऐसे टाइम में हम लोग अपने माइंड को बिल्कुल भी ठीक नहीं रख पाते हैं, कुछ करने में दिल ही नहीं करता है, किसी चीज़ में फोकस ही नहीं कर पाते हैं, बिल्कुल लगता है कि हर कुछ से कट आउट होकर कुछ खाली जगह पर जाके बैठ जाएं, है ना दोस्तों, ऐसा होता है ना। सबसे पहला उपाय जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वो ये है कि अगर आप ऐसा सिचुएशन फेस कर रहे हैं तो पहले किसी शांत जगह पर बैठें, एक पेन और एक डायरी लेने के बाद उस डायरी में आपके माइंड में चल रहे उन सारे विचार, चाहे अच्छे हों या बुरे, सारे को लिख दें। उन सारे विचारों को आप जब डायरी में लिख देते हैं तो आप देखोगे कि आप थोड़ा सा हल्का फील करेंगे, थोड़ा सा फ्री फील करेंगे और आपका माइंड थोड़ा सा होने से भी थोड़ा माइंड आपका सही हो जाएगा। अगर इस टेक्निक से आपका माइंड या मूड सही नहीं होता है तो आप दूसरा तरीका अपना सकते हैं। वो ये है, उन सारे लोगों को सोचें, उन सारे मोमेंट्स को याद करें और सोचकर जस्ट लिखें कि कौन से लोगों ने किस किस वक्त किस किस कारण से आपको अप्रिशिएट किया था, आपका तारीफ़ किया था, आपका सराहना किया था, और उनके नाम के साथ एक थैंक यू नोट ऐड कर दें। एग्ज़ाम्पल, सपोज़ करें कि मेरे एक दोस्त हैं जिसका नाम है सरफराज, उन्होंने मेरी किसी बात पर सराहना की थी, तो मैं ऐसा लिख दूँगा कि थैंक यू सरफराज। उसके बाद दूसरे कोई एक दोस्त के नाम लिख सकते हैं, थैंक यू शहनवाज़, थैंक यू मतियूर, थैंक यू अभिषेक। इस तरह से आप किसी भी शख्स के नाम लिख सकते हैं जो कभी ना कभी आपका तारीफ़ किए होंगे। ऐसे करने से आपका माइंड में जो विचार उभर रहे थे, जिसके वजह से आप टेंस होके थे, जिसकी वजह से आपका जिसकी वजह से आपका माइंड ऑफ था, हो सकता है काफ़ी हद तक ये पॉसिबल है कि इस काम को करने से, इस टेक्निक को करने से आपका माइंड थोड़ा रिलीफ हो जाए, आपका माइंड थोड़ा स्ट्रेस को रिलीव कर दे और आपका माइंड थोड़ा अच्छा फील करने लगे। क्योंकि जब आपके माइंड में अच्छे विचार आने लगते हैं तो आप अच्छा फील करना ऑटोमेटिकली शुरू कर देते हैं। तो ये था दूसरा टेक्निक। इसको अगर फॉलो करने के बाद भी आपका मूड अगर वैसा का वैसा ही है तो आप 3 नंबर टेक्निक जो है, जो मैं फॉलो करता हूँ, उसे भी आप कर सकते हैं। और ये टेक्निक बहुत ही सिंपल और सहल है। तो वो क्या है दोस्तों, सिंपल सी बात है, अगर आपका मूड ऑफ है तो आप अपने मनपसंद गाने, जैसे मेरे हैं बहुत सारे ऐसे गाने जो मैं बहुत पसंद करता हूँ, तो उन गानों को आप गुनगुना सकते हैं, उन गानों को सुन सकते हैं या उन गानों को आप
कर सकते हैं। ये तीनों तरीके से आप अपने माइंड को बहुत अच्छा कर सकते हैं। और अगर आपको गाने से ज़्यादा, आपको गाने से भी अगर आपको फ़ायदा नहीं पहुंचता है तो आप शेर व शायरी भी सुन सकते हैं। शेर व शायरी में भी वो बात होती है जो आपके माइंड को बहुत ज़्यादा रिलीफ और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रिलीफ करती है आपकी, तो आप शेर व शायरी भी सुन सकते हैं। तो ये तीसरा टेक्निक था जिसको करने से आपका मूड इंस्टेंट अच्छा हो सकता है। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा कारगर काम करता है। मैंने सोचा कि क्यों नहीं आप लोगों के साथ शेयर करूं, किसी न किसी का अगर ये काम कर जाए तो मेरे लिए मुझे बहुत अच्छा लगेगा। चौथा टेक्निक, अगर आप ये तीनों टेक्निक को फॉलो कर लिए, इसके बाद भी आपका माइंड वैसा का वैसा ही है, आपका माइंड फिर वहीं अटका हुआ है जिस वजह से आपका माइंड ऑफ था, फिर भी आप ठीक नहीं हो रहे हैं, फिर भी आपको वही टेंशन बार बार सता रही है, तो आप ये कर सकते हैं। जो 4 नंबर में बताने वाला हूँ वो ये है, थोड़ी देर के लिए खुद को सबसे डिस्कनेक्ट करके, फ़ोन को स्विच ऑफ करके खुद से बिल्कुल दूर रख दें और अपने बेडरूम में चले जाएं, लाइट को ऑफ करें, रूम के टेम्परेचर को नॉर्मल रखें और चुपचाप एक अच्छी नींद लेने की कोशिश करें। ऐसा करने के बाद आप 1 घंटा, 2 घंटा या 3 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा आप सो सकते हैं। उसके बाद आप जब उठोगे, उठकर आप अपनी मनपसंद ड्रिंक, कॉफ़ी, टी, कोल्ड ड्रिंक्स या कोई कोल्ड कॉफ़ी, कुछ भी, या कोई जूस या कोई शरबत वगैरह कुछ भी आप पी सकते हैं। जब आप ऐसा करोगे तो आप देखोगे कि आपका माइंड सोने जाने से पहले जैसा था, सोकर उठ के आपका माइंड बहुत ज़्यादा फ्रेश और बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर रहा है। और मुझे उम्मीद है कि ये टेक्निक आपके लिए अच्छा तरह से काम करेगी। तो 5वां टेक्निक है दोस्तों ये कि आप कुछ देर के लिए उन पलों को सोचें जब आपके साथ ऐसा घटित हुआ था या सेम प्रॉब्लम आपके साथ ऐसा हुई थी और किस तरह से वो सॉल्व हुआ था, उसको ज़रा याद कर लें। और आप देखेंगे और आप बिल्कुल सरप्राइज़ हो जाएंगे कि ऐसा आपके साथ पहले भी बहुत बार हुआ होगा और वो एक से 2 दिन के अंदर ही वो सॉल्व भी हो गया होगा। आपका वो जो टेंशन या वो कारण जिसके वजह से आप सैड थे या दुखी थे या मूड आपका ऑफ था, तो किसी न किसी वजह से वो सॉल्व भी हो गया होगा। और जब वो सॉल्व हो चुका होगा तो आप देखोगे, आपको ये रियलाइज़ तब हुआ होगा कि ये तो कोई कारण ही नहीं था मेरे सैड होने का या मेरे मूड को ऑफ करने का। फालतू में मैंने अपने बाकी समय को वेस्ट कर दिया मूड ऑफ करके। तब आपको रियलाइज़ होगा कि मैंने ये गलत की, मुझे मूड ऑफ होने का कोई ज़रूरत ही नहीं था, ये तो ऐसे ही ठीक हो गया। तो जब ये उस वक्त वैसे ही ठीक हो गया था, तो ये पॉसिबल है ये इस वक्त भी ठीक हो जाएगा। आपको बिल्कुल संयम रखना है, धैर्य बनाए रखना है, सब्र करना है और ये खुद को एहसास दिलाना है, खुद से ये कहना है कि ये समय भी गुजर जाएगा और जो होगा मेरे लिए बहुत अच्छा ही होगा। ठीक है, ऐसा सोचकर आप अपने माइंड को समझा सकते हैं, खुद को समझा सकते हैं, खुद को ये पॉजिटिव थॉट दे सकते हैं। देने के बाद आप देखोगे कि आपका माइंड धीरे धीरे शांत होना शुरू कर देगा और जो टेंशन में आप थे उस टेंशन से आप धीरे धीरे रिलीव कर जाओगे। 6ठा टेक्निक जो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और मैंने अपने लाइफ में इससे बहुत बार यूज़ किया है और बहुत बार मुझे फ़ायदा मिला है, तो वो क्या है दोस्तों कि जिस वक्त आप अच्छा फील नहीं कर रहे होते हैं, जिस वक्त आपका मूड ऑफ रहता है, तो आप एक डायरी और पेन लें और उस वक्त तक एटलीस्ट 10 से 20 ऐसे चीज़ों के नाम लिखें या ऐसे लोगों के नाम लिखें जिसके लिए आप शुक्रगुज़ार हैं। आप ऐसा करना शुरू करें, आप ऐसा करके देखें। आप देखोगे कि जब आप 8-10 ऑलरेडी लिख चुके होंगे नाम लोगों के, तो आपका माइंड ऑलरेडी बहुत अच्छा हो गया होगा पहले से। और जब वो पूरा लिस्ट को आप कंप्लीट कर लोगे, उसके एक बार दोहराओगे कि आप किन किन लोगों के लिए शुक्रगुजार हो, किन किन लोगों के लिए थैंकफुल हो और कौन से लोगों ने आपकी लाइफ में क्या क्या इम्पैक्ट डाले थे, उनको जब आप एक बार रिपीट करोगे तो आप देखोगे कि आपका माइंड इस ग्रैटिट्यूड टेक्निक की वजह से, इस ग्रैटिट्यूड जर्नल टेक्निक की वजह से आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश और एनर्जेटिक हो जाएगा। इसके वाइब्रेशन इतने पावरफुल होते हैं कि आप खुद को बहुत ही अच्छा फील करने लगोगे और आपका कारण जो है वो जाएगा, खुद ब खुद ही वैनिश हो जाएगा। आपको लगेगा ही नहीं कि जिस कारण की वजह से आप मूड ऑफ करके हो, इसके लिए आपको मूड ऑफ करना भी चाहिए। आप खुद ही सोचोगे कि इसके लिए मूड ऑफ करने की ज़रूरत मुझे है ही नहीं, ये खुद ब खुद ही सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे कुछ पावरफुल टेक्निक्स जो मैं अपने लाइफ में फॉलो करता हूँ और मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी इसे शेयर करूँ, ताकि आप में से किसी के लिए भी ये अगर कारगर हो या हेल्पफुल हो तो मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरे बताए गए कुछ भी एक तरीके मेरे किसी भी भाई या किसी भी दोस्त के लिए या किसी भी मेरे फ्रेंड्स के लिए ये काम आए। दोस्तों गोपाल दास जी ने एक बहुत ही अच्छी बात कही थी जो मुझे आज तक याद है। वो कहते हैं
कि जब हम अपने लाइफ में सेम जोक्स पर बार बार हंसते नहीं हैं, है ना, तो फिर हम अपने लाइफ में आने वाले सेम प्रॉब्लम्स के लिए बार बार दुखी क्यों होते हैं। ये बात याद रखें दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें, कृतज्ञता को फैलाते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।